तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है। ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में आया भी होगा और कई बार ये सवाल इंटरव्यू में पूछा गया है। अगर आप कभी भी कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर जहां पर ईमेल से रिलेटेड कोई काम होता है वहां पर गए होंगे तो आपसे यह जरूर पूछा गया होगा कि ईमेल और जीमेल दोनों में क्या अंतर होता है। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ईमेल और जीमेल के अंतर को जानने के लिए हमें लगभग आज से कुछ साल पहले जाना होगा, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार बाहर में रहता है और आपको उन तक कोई मैसेज पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचाते थे? क्योंकि अभी के समय में तो मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल से हम लोग टोटल कुछ मैसेज वगैरह कर देते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब ना के बराबर था और टेक्नोलॉजी भी उतना विकसित नहीं हुआ था। तो उस समय लोग किसी दूसरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए क्या करते थे कि एक सफेद कागज लेते थे और उस सफेद कागज में जो भी उनको मैसेज पहुंचाना होता था वो सफेद कागज में लिख देते थे और उसी सफेद कागज में एड्रेस भी लिख देते थे जहां वो रहते हैं। और वो फिर उस कागज को यानी कि चिट्ठी को डाकघर लेके जाते थे और डाकघर में आप लोग देखे होंगे कि इस प्रकार का एक रेड कलर का बॉक्स बना हुआ होता था, उसमें उस चिट्ठी को डाल देते थे और फिर बाद में डाकिया आते थे और वहां से उस चिट्ठी को निकाल करके आपके दिए हुए एड्रेस के अनुसार वहां तक पहुंचा देते थे। तो इसी प्रकार से हम लोग पहले के समय में किसी एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचा सकते थे। लेकिन इससे हम लोगों को क्या पता चला कि हम लोग जो मैसेज लिखे वो कागज में लिखे, जिसे हम लोग चिट्ठी कहते हैं, और उसको जो पहुंचाने का काम किया वो कौन किया? डाकिया किया। यानी कि डाकिया एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम किया। लेकिन अभी तो हम लोग इस वीडियो में ईमेल और जीमेल के बीच का जो अंतर है उसके बारे में तो बात किए ही नहीं। तो अब हम लोगों को यहाँ से ईमेल और जीमेल के बीच का अंतर पता चलने वाला है। तो चलिए ईमेल और जीमेल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्योंकि ईमेल को भेजने के लिए हमको किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जब भी आप लोग ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का यूज़ करते हैं तो आप लोग उसमें देखे होंगे कि आप लोग को एक जीमेल का ऐप मिलता है। आप लोग क्या करते हैं कि उस जीमेल के ऐप में जाते हैं और जो भी मैसेज होता है उसको टाइप करके और सेंड वाले बटन पे क्लिक करते ही आपका मैसेज कुछ ही मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है और ये सारा काम आपका घर बैठे ही हो जाता है, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे हमको क्या पता चला कि एक डिवाइस से जो दूसरे डिवाइस में मैसेज जाता है उसको हम लोग ईमेल कहते हैं। तो ईमेल के बारे में तो पता चल गया होगा, अब हम लोग जीमेल के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर आपको इन दोनों के बीच का अंतर बता देंगे। तो चलिए जानते हैं जीमेल का मतलब। दोस्तों, जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल। ये एक गूगल का ही पार्ट है। जीमेल का जो काम है वो ईमेल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंचाने का काम करता है, यानी कि जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो चलिए अब हम इन दोनों के बीच के अंतर को जानते हैं। देखिए, पहले के समय में जो हम लोग मैसेज लिखते थे वो कागज में लिखते थे, उस कागज को हम लोग चिट्ठी कहते थे। सेम उसी प्रकार अभी के समय में जो हम लोग ईमेल होता है वही हम लोगों को चिट्ठी के रूप में काम करता है। और पहले के समय में जो चिट्ठी को पहुंचाने का काम करता था वो डाकिया करता था। ठीक उसी प्रकार अभी के समय में जो ईमेल को पहुंचाने का काम करता है वो जीमेल करता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ईमेल हम लोगों का चिट्ठी हो गया और जीमेल हम लोगों का डाकिया हो गया, जो कि ईमेल को पहुंचाने का काम कर रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ईमेल और जीमेल के बीच का अंतर पता चल गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।